अच्छा, तो आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। कीमोथेरेपी के सफर में एक ऐसी मुश्किल है जिसका जिक्र अक्सर नहीं होता। वो है बार बार सुई लगवाने का जिस्मानी और जज्बाती बोझ। ये सुनने में शायद एक छोटी सी बात लगे, लेकिन ये इलाज के पूरे तजुर्बे पर बहुत गहरा असर डालती है। सोचें जरा, ये कितना मुश्किल होगा। ये सिर्फ एक सुई की चुभन की बात नहीं है। ये हर सेशन से पहले बढ़ती हुई परेशानी, नील और दर्द की कहानी है। ये एक ऐसी हकीकत है जो इलाज के अमल को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देती है। इस मसले को समझने के लिए आइए परवीन की कहानी सुनते हैं। वो बहुत मजबूत हैं, कैंसर से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार, लेकिन जिस चीज का उन्हें अंदाजा नहीं था वो थी अपनी ही रगों से रोज की जंग। हर सेशन एक इम्तिहान बन गया जो उन्हें जिस्मानी और जहनी तौर पर थका देता था। परवीन का तजुर्बा बिल्कुल वही मसला जाहिर करता है जिसे हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर ये मसला है क्या? ये सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं है। ये एक बार बार होने वाला तकलीफदेह तजुर्बा है जो किसी भी मरीज की जिंदगी के मेयार को बुरी तरह मुतासिर करता है। आइए इस चैलेंज को जरा और गहराई में देखते हैं। देखें, यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। वक्त के साथ साथ ये मसला और भी संगीन हो जाता है। रगें कमजोर हो जाती हैं, छिपने लगती हैं और फिर एक अच्छी रग मिलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। हर सेशन के साथ परेशानी बढ़ती जाती है और जिस्म पर इसके निशानात गहरे होते जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर रगों के साथ ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ बार बार सुइयां लगने की वजह से है? नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। खुद कीमोथेरेपी, जो कैंसर के खलियों को खत्म करने के लिए बनाई गई है, हमारी रगों पर भी बहुत सख्त असर डालती है। दरअसल होता यह है कि कीमोथेरेपी की जो दवाएं हैं वो रगों की अंदरूनी नाजुक तह को नुकसान पहुंचाती हैं। इससे सूजिश होती है, रगें तंग होने लगती हैं, सख्त हो जाती हैं और आखिरकार मुकम्मल तौर पर बैठ जाती हैं। यही वो मरहला है जब एक आम आईवी लाइन लगाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मेडिकल साइंस ने इस मसले का हल निकाला है। जब इलाज लंबा चलना हो तो डॉक्टरों के पास ऐसे तरीके मौजूद हैं जिनसे बार बार सुई लगाने की अजियत से बचा जा सकता है। चलें, कुछ आम ऑप्शंस पर एक नज़र डालते हैं। अगर हम मुख्तलिफ ऑप्शंस को देखें, जैसे कि पिक लाइन और हिकमन लाइन, तो इन दोनों में ट्यूब्स जिस्म से बाहर नजर आती हैं। उनकी बाकायदगी से देखभाल करनी पड़ती है और इन्फेक्शन का खतरा भी रहता है। ये स्विमिंग जैसी सरगर्मियों को भी मुश्किल बना देती हैं। लेकिन इनके मुकाबले में इम्प्लांटेड पोर्ट वो बिल्कुल अलग है। वो पूरी तरह जिल्द के नीचे होता है, जिससे जिंदगी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और यही वो हल है जिस पर आज हम तफसील से बात करेंगे, यानी इम्प्लांटेड पोर्ट, जिसे पोर्ट-ए-कैथ भी कहा जाता है। ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की एक ऐसी तकनीक है जो मरीजों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी तब्दीली लाती है, जो उन्हें अपनी रगों को बचाने और अपनी जिंदगी वापस पाने का मौका देती है। तो ये पोर्ट आखिर है क्या? बहुत ही सादा सी चीज़ है। ये एक छोटी सी डिस्क होती है, सिक्के जितनी, जो प्लास्टिक या धात की बनी होती है। इसके ऊपर एक नर्म, खुद बंद होने वाली सिलिकॉन की तय होती है। ये डिस्क एक पतली सी ट्यूब यानी कैथीटर से जुड़ी होती है, जिसे बहुत एहतियात से दिल के करीब एक बड़ी रग में डाला जाता है। और सबसे अहम बात, ये पूरा सिस्टम जिल्द के नीचे छुपा होता है। अहम बात यह कि ये पोर्ट दो मुख्तलिफ जगहों पर लगाए जा सकते हैं। एक तो रिवायती तरीका है, सीने के ऊपरी हिस्से में, लेकिन अब एक जदीद तरीका भी है जिसमें इसे बाजू के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है, जिसे पिक पोर्ट कहते हैं। रिसर्च बताती है कि बाजू वाले पोर्ट से मरीज अक्सर ज्यादा मुतमईन रहते हैं क्योंकि ये नजर नहीं आता और ज्यादा आरामदेह महसूस होता है। अब सवाल यह है कि इसे लगाया कैसे जाता है। तो सुने, ये कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है। एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट लाइव अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की मदद से कैथीटर को बिल्कुल सही जगह पर पहुंचाता है। और ये सब कुछ लोकल एनेस्थीसिया में होता है, यानी मरीज जाग रहा होता है लेकिन उस जगह पर कोई दर्द महसूस नहीं होता। ये एक बहुत ही महफूज और मुअस्सर तरीका है। अच्छा, तो पोर्ट लग तो गया, अब इसके साथ जिंदगी कैसे गुजरती है? यही वो बात है जहां इसका असल फायदा नजर आता है। चलें, कुछ आम गलतफहमियों को दूर करते हैं और देखते हैं कि रिसर्च क्या कहती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पोर्ट लगवाने के बाद शायद तकलीफ रहती होगी, लेकिन हकीकत यह है कि एक बार जख्म भर जाए तो ज्यादातर लोगों को यह महसूस तक नहीं होता। जिस्म से बाहर कोई ट्यूब नहीं होती। आप आराम से नहा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बगैर किसी परेशानी के गुजार सकते हैं। अब जरा आदात व शुमार पे नजर डालते हैं। एक बहुत बड़ी तहकीक कावर ट्रायल में देखा गया कि हिकमन लाइन वाले 47% मरीजों को कोई ना कोई पेचीदगी हुई, जबकि पोर्ट वाले मरीजों में यह शरह सिर्फ 27% थी। ये बहुत बड़ा फर्क है जो बताता है कि पोर्ट कितना महफूज है। और अब जो बात मैं बताने वाला हूं वो सबसे हैरानकुन है। इसी कैवा ट्रायल में हिकमैन लाइन वाले ग्रुप में खून के 23 खतरनाक इन्फेक्शंस हुए और पोर्ट वाले ग्रुप में कितने? 0, एक भी नहीं।
इसकी वजह यह है कि पोर्ट जिल्ड के नीचे मुकम्मल तौर पर महफूज होता है, जिससे बैक्टीरिया के अंदर जाने का खतरा ना होने के बराबर हो जाता है। तो इन सब बातों का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मरीजों के पास एक बेहतर ऑप्शन मौजूद है। उन्हें कीमोथेरेपी के दौरान बार बार सुइयों का दर्द और खतरा बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैंसर से लड़ना खुद एक बहुत बड़ी जंग है। कम से कम इलाज हासिल करने का अमर तो तकलीफदार नहीं होना चाहिए। एक इम्प्लांटेड पोर्ट न सिर्फ रगों को बचाता है बल्कि जहनी सुकून भी देता है, जो इस लड़ाई में बहुत ज़रूरी है। आखिर में ये वो सवाल है जिस पर हर मरीज और उनकी मेडिकल टीम को गौर करना चाहिए। इस मालूमात की बुनियाद पर मरीज अपने डॉक्टर से बेहतर बातचीत कर सकते हैं, ताकि उनका इलाज का सफ़र जितना मुमकिन हो आसान और तकलीफ से पाक रहे।